वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी के 12th क्लास के चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। मनुष्य का स्वास्थ्य न केवल स्वयं उसके लिए अपितु परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं। उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक उन्नति से जुड़ी होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के जीवन काल में वृद्धि होती है। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। तो कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, जैसे संतुलित आहार की हमारे जीवन में यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। क्या? संतुलित आहार। दूसरा, नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है। टीकाकरण की भी आवश्यकता होती है। अच्छी आदतों की आवश्यकता होती है। मनोरंजन व उचित निद्रा की भी आवश्यकता होती है। और योगा की भी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे ही स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ, जो क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न कारक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण, रोगाणु, यांत्रिक चोटें। यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण, रोगाणु और यांत्रिक चोटें। इसके अलावा खान पान, व्यायाम व नींद की कमी, उठने बैठने व चलने का गलत ढंग, गलत आदतें शामिल होती हैं। यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में भी इस प्रकार की अगर अव्यवस्थाएं होती हैं तो क्या होता है कि स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहता है। जब स्वास्थ्य नहीं सही रहता है तो क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं रोग क्या है। मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य में विचलन पैदा करने वाला कोई भी प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो मनुष्य की सामान्य शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है अथवा व्यक्ति के लिए असुविधा व अक्षमता का कारण बनता है, रोग कहलाता है। डिजीज शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति की क्षमता में कोई भी गिरावट भी रोग की ही परिचायकता कही जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस क्षमता का अर्थ अलग अलग आयु, लिंग व वर्ग के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, शरीर के सामान्य प्रकारों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति ही रोग अथवा डिजीज कहलाती है। क्या कहलाती है? डिजीज, रोग कहलाती है। कुछ सामान्य मानव रोग, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज। मनुष्य के शरीर में होने वाले रोगों को मुख्य रूप से 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। कितने समूहों में? 2 समूहों में। नंबर 1, जन्मजात या आनुवंशिक रोग। नंबर 2,
उपार्जित रोग, यानी कि कुछ सामान्य मानव रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जन्मजात या आनुवांशिक रोग, दूसरा उपार्जित रोग। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्मजात रोग की। जन्मजात रोग कौन से होते हैं? ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं तथा जन्म के समय से ही जीन के प्रभाव में उपापचय त्रुटियों के कारण होते हैं। जैसे हीमोफीलिया होती है, वर्णांता एक डिजीज़ होती है, रंजकहीनता होती है, एल्केप्टूरिया होती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। इसी प्रकार से और दूसरे रोग उपार्जित जो रोग होते हैं, ये रोग जन्म के पश्चात यानी कि जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला असंक्रामक या असंचरणीय रोग, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। क्या होता है? ये रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। कौन सा रोग? असंक्रामक या असंचरणीय रोग। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जैसे नंबर 1 कुपोषण संबंधी रोग। ये रोग आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि की कमी से होते हैं। जैसे मैरेस्मस, सूखा रोग, बेरी, रतौंधी आदि। पोषक तत्वों की अधिकता से मोटापा हो जाता है, जो अनेक हृदयी रोगों व मधुमेह का कारण हो जाता है। दूसरा क्या होता है? अपराशित रोग। ये शरीर के विभिन्न अंग तत्वों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होते हैं। जैसे मोतियाबिंद, हृदय का, कोरोनरी रोग, आर्थराइटिस आदि। तीसरा रोग कौन सा होता है? जैसे एलर्जी। कुछ व्यक्तियों में शरीर विभिन्न बाह्य पदार्थों के लिए अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। जैसे धूल, परागकण, रेशम, विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म रेशे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आदि। अस्थमा, हे फीवर भी एलर्जी रोग है। अगला क्या होता है? कैंसर। शरीर के किसी भी भाग में विभिन्न कारणों से अनियंत्रित एवं अभिवेवित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से कैंसर होता है। कौन सा रोग होता है? कैंसर। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग, जैसे
फुफ्फुसी, रेशमायता, श्वासावरोध आदि। कौन से? फुफ्फुसी, रेशमायता, श्वासावरोध। इसी प्रकार से अन्य श्वसन तथा निर्भरता, श्वसन तथा निर्भरता, इसमें क्या होता है? जैसे कि ड्रग्स, एल्कोहल, तंबाकू आदि के कारण होने वाले रोग। ये क्या होता है? इनसे क्या होता है? ड्रग्स, एल्कोहल, तंबाकू आदि के कारण होने वाले रोग ये होते हैं। कौन से? श्वसन तथा निर्भरता। अगला जो दूसरा रोग था वो कौन सा था? संक्रामक रोग। इसमें क्या होता है? ये रोग विभिन्न रोगाणुओं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, प्रोटोजोआ, कृमि आदि। ये रोग विभिन्न रोगाणुओं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि के कारण होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगाणु कहते हैं। यानी कि जो रोग को उत्पन्न करते हैं ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति या द्वितीय पोषक से स्वस्थ मनुष्य में संचारित होते हैं। संक्रमण दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। जैसे नंबर 1 प्रत्यक्ष संक्रमण। प्रत्यक्ष संक्रमण यानी कि डायरेक्ट इन्फेक्शन। यह निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने के कारण। जैसे कि रोग कौन से होते हैं? दाद, खाज, खुजली। ये रोग किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने के कारण दाद, खाज, खुजली हो जाती है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, छींकने, कफ अथवा बात करते समय थूक के सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा कौन से रोग हो जाते हैं? टीबी, निमोनिया। अगला मृदा के यानी कि मृदा में उपस्थित रोगाणुओं के संपर्क में आने से। मृदा में उपस्थित रोगाणुओं के संपर्क में आने से कौन से रोग हो जाते हैं? टिटनेस। कीट या जानवरों के काटने से कौन से रोग? मलेरिया, फाइलेरिया, रेबीज। ऐसे ही माता के अपरा प्लेसेंटा द्वारा शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? एड्स रोग हो जाता है। कौन सा? एड्स। एड्स रोग हो जाता है। ऐसे ही रक्तादान द्वारा हेपेटाइटिस बी, एड्स रोग हो जाता है। ऐसे ही दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष संक्रमण। यह निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे कि वाहक द्वारा यानी कि वेक्टर द्वारा। वाहक द्वारा सामान्य तौर पर मक्खी, मच्छर,
कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि। मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि द्वारा रोगों का संचारण। कौन सा? रेबीज। दूसरा कौन सा होता है? संक्रमित बर्फ, पानी, भोजन, रुधिर या अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा टाइफाइड, हैजा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, संदूषित वायु, धुआं तथा धूल द्वारा क्या हो जाता है? टीबी, निमोनिया। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो रोग अप्रत्यक्ष संक्रमण के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।